मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक बहुत ही गूढ़ और तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्णायक संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य, यह अलौकिक संदेश इसी क्षण, इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था है। यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए ही इसकी ध्वनि तरंगे यात्रा कर रही हैं। इस संदेश को, जो मेरे हृदय से सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में अधूरी अवस्था में छोड़ने की भूल, यह त्रुटि कदापि मत करना। अन्यथा जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, कोई बहुमूल्य अवसर, कोई ऐसी कुंजी जो तुम्हारे भाग्य के तालों को खोल सकती है, वह तुमसे छूट सकती है, तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुम वर्षों से, शायद जन्मों से अपने भीतर पोषित करते आ रहे हो, वह सपना अब शीघ्र ही, बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख, एक ऐसी पीड़ा जो तुम्हारी आत्मा को कांटे की तरह चुभती रही है, जो तुम्हारे अस्तित्व पर एक भारी बोझ बनकर छाई हुई थी, वह दुख अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वह अब समाप्त हो जाएगा, उसका अंत निकट है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची आस्था है, तो मेरी इस वाणी को, मेरी इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में, अपनी आस्था की घोषणा के रूप में कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। मेरे बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, या शायद कुछ वर्षों से तुम्हारी जिंदगी में एक आकस्मिक, एक तीव्र परिवर्तन आया है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी परिस्थितियां एकदम से बदल सी गई हैं? जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा मन कोमल और कल्पनाओं से भरा था, तब तुमने क्या क्या नहीं सोचा था, कैसे कैसे इंद्रधनुषी सपने नहीं बुने थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम युवावस्था की दहलीज पर पहुँचे, जैसे जैसे तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ, तुम्हारे सारे अनुमान, तुम्हारी सारी योजनाएं, तुम्हारी सारी कल्पनाएं बदल गई, बिखर गई। तुम्हारे मन में उस समय कई सपने थे, अनगिनत अभिलाषाएं थीं, परंतु बढ़ती उम्र के साथ, जीवन के कठोर थपेड़ों के साथ, हर एक सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ, धूमिल होता हुआ सा नजर आ रहा है। अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय के किसी कोने में केवल एक ही शिकायत, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई भी इच्छा, कोई एक छोटी सी भी अभिलाषा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जिस सच्चे मन से, जिस श्रद्धा से भगवान से, अपने इष्ट से जो कुछ भी मांगा है, क्या उसका एक छोटा सा भी फल, एक अंश मात्र भी मुझे कभी प्राप्त हो पाएगा? तुम्हारा मन आज ढेर सारी निराशाओं से, अनगिनत असफलताओं की स्मृतियों से भरा हुआ है। तुम्हारे मस्तिष्क में ढेर सारे प्रश्न, अनुत्तरित सवाल हर समय कोलाहल करते रहते हैं, जो तुम्हें निरंतर चिंता, व्यर्थ की सोच, ओवरथिंकिंग और गहरे अवसाद, एक प्रकार की मानसिक निष्क्रियता प्रदान करते हैं। इस निरंतर मानसिक उथल पुथल की वजह से तुम अपने आज को, अपने वर्तमान क्षण को जीना पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से भूल चुके हो।
तुम्हारा ध्यान या तो अतीत की कड़वी यादों में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है। हर समय, हर पल तुम्हारे हर आंसू ने तेरी दृष्टि को धुंधला नहीं, निर्मल किया है। तूने जो खोया है वह केवल भ्रम था और जो पाया है वह शाश्वत सत्य है। तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? क्यों मेरे अपने ही मुझे गलत समझते हैं? बच्चे, ध्यान से सुन। यह प्रश्न तेरे मन को सदियों से कचोटता रहा है। हर आत्मा की एक गति होती है, एक चेतना का स्तर होता है। हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अब भी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक पर्वत की चोटी से सोचता है, तू अनंत आकाश की भाषा बोलता है, जबकि वे अभी घाटी की पगडंडियों पर चल रहे हैं। वे धरती की धूल में उलझे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते, तेरी बातें नहीं समझ सकते। तू उनके लिए एक पहेली है, एक रहस्य है, और जो समझ में न आए, इंसान अक्सर उसे गलत ठहरा देता है। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन जब वे अपनी यात्रा में थक कर ऊपर देखेंगे, तब उन्हें तेरी ऊंचाई का आभास होगा। तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था, तू क्या कह रहा था, और तब उनके मन में सम्मान और पश्चाताप का उदय होगा। उस दिन तू उन पर क्रोध मत करना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता होगा कि हर आत्मा अपनी गति से ही सीखती है। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। यह अध्याय किसी साधारण कलम से नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की लेखनी से लिखा जा रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, वह तो छाया मात्र है। यह समय है आत्म प्रकाश का। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तू अब तक एक दीपक था जो अपनी ही लौ से जूझ रहा था। अब तू एक सूर्य बनेगा जो ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग, जिन्होंने तुझे सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, तेरे साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। उनके शब्दों में शहद घुला होगा, उनकी आंखों में बनावटी स्नेह होगा। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू पवित्र नहीं होता। मैंने तुझे पीड़ा के साथ साथ अंतर्दृष्टि भी दी है। इस बार तू भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहेगा, तू विवेक के स्थिर पर्वत पर खड़ा होकर निर्णय लेगा। स्मरण रख, जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू घने अंधकार में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, प्रकाश के पुजारी हैं, तेरी आत्मा के नहीं। परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तुझे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरी अंतरात्मा की आवाज ही तेरी सबसे बड़ी सलाहकार है। बच्चे, याद रख, धन केवल कागज के नोटों में या बैंक के आंकड़ों में नहीं होता। वह एक भ्रम है जिसे संसार ने सत्य मान लिया है। असली धन होता है निर्णय लेने की क्षमता में, धैर्य रखने की शक्ति में और सही दिशा चुनने के विवेक में। तू जो भी कार्य करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। जहां लोग समस्या देखेंगे, तू वहां अवसर देखेगा। जहां लोग अंत देखेंगे, तू वहां एक नई शुरुआत देखेगा। जहां लोग दीवारें देखेंगे, तू वहां द्वार देखेगा। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके और रेत में छिपे हीरे को पहचान सके। मैं तुझे वह विवेक दे रही हूँ जो अवसर को समय से पहले पहचान सके और चुनौती को सीढ़ी बना सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ झूठी प्रशंसा नहीं, पर गहरा आत्मसंतोष मिलेगा। क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है
जहां आम इंसान जाने से डरते हैं। यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह यात्रा है जो तुझे तुझसे मिलाएगी। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ, जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा जाता है, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे अधिक कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, बिखेरा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। उन्हें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि वे जान सकें कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को समय लगता है।
लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है,
तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं है। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है।
तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए।